बिहार में चुनाव आयोग ने घुसपैठियों पर कसा शिकंजा, तिलमिलाए कपिल सिब्बल। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी। कपिल सिब्बल बोले, चुनाव बना मोदी सरकार की कठपुतली। इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को बताया फ्रॉड। इलेक्शन कमीशन का खुलासा, वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार के घुसपैठिए शामिल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के घुसपैठिए शामिल हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव तक भड़क गए हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ वो मोदी सरकार पर बरस पड़े हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल से आए इन अवैध घुसपैठियों पर जब कुछ इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, तो एक तरफ संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग को फ्रॉड तक करार दे दिया और लिखा कि चुनाव आयोग फ्रॉड है, बीजेपी का गुलाम है। तो इस तरीके से ये अपनी बौखलाहट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिखा रहे हैं, जब खुलासा ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में चुनाव से पहले जो वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है, जो वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल कर रहा है, उसमें यह खुलासा हो रहा है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए जो घुसपैठिए हैं, वो इस वोटर लिस्ट में शामिल हैं। और न सिर्फ संजय सिंह बल्कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी तिलमिला गए और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह संस्था अब मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी है। यह प्रक्रिया गरीब, दलित और आदिवासी वोटरों के नाम हटाकर बहुसंख्यक सरकार के पक्ष में चुनाव परिणाम तय करने का तरीका है। ये एनआरसी को वापस लाने का एक दूसरा तरीका है, ये भी कपिल सिब्बल ने कहा। उन्होंने आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में तो वोट बढ़ाए इन्होंने, लेकिन यहां पर वो वोट काटना चाहते हैं। 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि भारत में कोई और राज करे। ये कपिल सिब्बल का बयान है, यानी राहुल गांधी की वो भाषा बोल रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल चुनाव आयोग को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, जरा सुनिए। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो। ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम, मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया,
अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी। ठीक है ना? तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है, और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। तो कपिल सिब्बल का ये पहला ऐसा कोई बयान नहीं है, वो बिल्कुल विपक्ष की भाषा बोलते हैं। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इन्होंने वोटर बढ़ाए और यहां पर वो वोट काटना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एएनआई से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने यह कहा कि चुनाव आयोग पहले ही धृतराष्ट्र बन चुका है, वो ना तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहा है और ना ही संविधान का सम्मान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी परिस्थिति में आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। संविधान के तहत काम करें और अन्य दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी शामिल करें, ये सलाह दे रहे हैं पप्पू यादव चुनाव आयोग को। और वहीं पर जब तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र करार दिया तो उस पर जाहिर तौर पर यह पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, और इस तरीके से मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन किस तरीके से जो है तेजस्वी के बयान को दरकिनार कर रहा है, ये पप्पू यादव के बयान में भी इसकी झलक देखने को मिली। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिए। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो, ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार, आप कह रहे हैं कि नहीं हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है, आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है।
तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और उसमें ये बड़ा खुलासा जो है शुरुआत में ही निकलकर सामने आया कि आयोग में जो तमाम अधिकारी हैं जो कि उच्च पदों पर बैठे हैं उनके मुताबिक ये जानकारी सामने आई सूत्रों के हवाले से कि बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल जो अफसर हैं यानी बीएलओ उनको नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं और ये बड़ा खुलासा चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से किया गया है और इसके बाद ही कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर इस तरीके से विपक्ष न सिर्फ चुनाव आयोग पर बरस रहा है, कोई चुनाव आयोग को मोदी सरकार की कठपुतली बता रहा है, तो कोई चुनाव आयोग को फ्रॉड तक करार दे रहा है, तो कोई चुनाव आयोग को यह सलाह दे रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानिए और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया है इसमें आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। लेकिन जो मकसद है चुनाव आयोग का वोटर वेरीफाई करने का बिहार में खास तौर पर अगर मैं बात करूं चुनाव से पहले, तो मकसद यही है कि जो बड़ी तादाद में देश भर में हमने देखा है कि घुसपैठिए रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें किस तरीके से यहां से बाहर खदेड़ा जाए, उनके देश वापस भेजा जाए और जिस तरीके से वो देश का कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ढांचा है वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें जो है शिकंजे में लिया जाए, इसी कड़ी में ये पूरा एक्शन एक तरीके से बिहार में फिलहाल चुनाव आयोग का चल रहा है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।